नमस्ते मित्रों। आज हम ईश्वर की ओर ज्ञान से हम ये सीखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय जो कि ज्ञान विज्ञान योग से संबंधित है, इसको पढ़ने मात्र से ये 7वां अध्याय, जैसे अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उस समय अगर हम पढ़ते हैं तो उसको मुक्ति भी मिल सकती है, या उनकी मृत्यु होने वाली है तो भी ये 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं। ज्ञान विज्ञान योग जो कि ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान योग है, इसमें भक्ति योग है, कर्म योग, लेकिन ये ज्ञान की बातें बहुत ही ऊंची होती है। ज्ञान योग ज्ञान की नौका से भवसागर पार हुआ जा सकता है, इस अध्याय में दिया है। और एक चीज़ और दिया है कि भगवान की पराभक्ति होती है और एक होती है अपरा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इत्यम में भिन्नः प्राकृति अष्टधा अपरेयमिति स्त्वन्यम प्राकृति वृद्धि में पराम जीवभूतानां महाबाहो य येदम धार्यते जगतः। तो मैं बताने जा रहा हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, मतलब ये जो 8 प्रकार का ये एक माया है जो प्राकृतिक है भगवान की, इसको हम अपरा बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है 8 प्रकार के भेद वाले, तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, मतलब ये जड़ रूप है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिसे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्राकृति जान। मतलब जो परा है, परा मतलब भगवान की एक पराभक्ति होती है जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है हमको, ये है परा। तो परा में अगर हम ले लें तो परा का ज्ञान हम कैसे उतारें, तो देखो, पराभक्ति आप कब सीख पाएंगे, जब आप आत्मज्ञान लेंगे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों से पास जाकर आप आत्मज्ञान लेंगे, दीक्षा लेंगे, शिक्षा लेंगे, तब आपको वह पराभक्ति मिलेगा, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के ज्ञान नहीं मिल सकता। और ये भी शास्त्रों और वेदों में कहा है कि ब्रह्म ज्ञानम परम ज्ञानम न विद्यते, ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम न विद्यते। तो आत्मज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। और आत्म सुखम परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख से कोई बड़ा सुख नहीं है। और आत्म लाभात परम लाभात न विद्यते, मतलब आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए हमको यदि परमात्मा और आत्मा को पाना है तो पराभक्ति अवश्य करें, नहीं तो आप भी 84 लाख और मनुष्य के योनि में माया में फंस जाएंगे। माया भगवान की जो योग माया है उसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए आप माया से बचना है तो ब्रह्म ज्ञान लीजिए। जय श्री राम।